सो हे गाइस, आज हम आपको RC20 की मल्टीप्लेयर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो गाइस, जो हमारी पहली ट्रिक है वो है, जब भी आपका मल्टीप्लेयर मैच हो उससे अब 10 मिनट पहले से RC20 खोल के नेट में बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस दोनों करें 5-5 मिनट्स। तो उससे आपकी बॉलिंग भी थोड़ी इम्प्रूव होती है और बैटिंग भी। और कभी भी आपको, और टिप नंबर 2 है कि कभी भी आपको ना कि रेडिकल बैट्समैन से पीछे या फिर वैसे शॉट नहीं मारने जो आप सोचते हो कि ब्रूट अच्छे मारते हैं, क्योंकि जो ब्रूट होते हैं उन पे ऐसी वो होती है जो रेडिकल नहीं होते, और ब्रूट पे थोड़ी ऐसी वो होती है जो रेडिकल पे जो थोड़ी ऐसी एबिलिटीज़ होती है जो ब्रूट नहीं कर पाते। तो गाइस, अगर आप पे यॉर्कर आएगी तो एक सेकेंड, अगर आप पे यॉर्कर आएगी तो आप हमेशा ये वाला शॉट खेलना। तो अब ये यॉर्कर नहीं आई तो रुक जाओ, हम बैकफुट का शॉट खेलते हैं। ये तो लेट टाइमिंग हो गई, तो इस लेट टाइमिंग की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ खेलना चाहिए नेट। देखो, अगर हम पे ऐसी या फिर यॉर्कर बॉल आएगी तो हमें उससे बॉल से तो पीछे हो जाना है और यहाँ पे करके ये शॉट मार देना है। ये तो ही लेट टाइमिंग हुई है, आप अपने हिसाब से टाइमिंग वाइमिंग कर लोगे जब आप नेट में खेलोगे। और अगर आपको इस बॉल पे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा शॉट खेले तो यहाँ पे लगा के आप फ्रंट फुट भी कर सकते हैं। और टिप नंबर 3 है कि हमेशा ज़्यादातर आप एडवांस शॉट खेलें, क्योंकि एडवांस शॉट में टाइमिंग ज़्यादा अच्छी होती है और हमेशा 6 के लिए जाता है। देखो, जैसे ये 6 के लिए चला जाता अगर ये उसमें होता। और गाइस, टिप नंबर 4 है कि जैसे इसने मुझे ये बोल दी तो आप अवॉइड करें कि हेलीकॉप्टर शॉट नहीं ही मारे, क्योंकि हेलीकॉप्टर शॉट पे कैच आउट ज़्यादा होते हैं और 6 से ज़्यादा होता है। जैसे इस पे भी कैच आउट होते हैं हम। और आप हमेशा ये शॉट तो खेलते ही होंगे, जब भी खेलते होंगे ज़्यादातर आप सबको ये शॉट पता है ऐसे। पर अगर हम एडवांस करेंगे तो अच्छा हमेशा ज़्यादातर 6 के लिए जाता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम एक कदम आगे भी हो सकते हैं और जहाँ पे बॉल है वहाँ पे भी हो सकते हैं। एक कदम आगे नहीं जाता है, छक्का जाता है। ये इसमें मैं थोड़ा अनबैलेंस हो गया प्लेयर। तो गाइस देखिए, जैसे इसने मुझे बाउंसर टाइप बॉल दी है तो मैं इस पे ये शॉट खेलता हूँ, क्योंकि इस पे ज़्यादातर 4 और 6 ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा गैप रहता है। और जैसे इसने अगर ये बॉल दी है और आपका मन है कि आप ये वाला शॉट खेलें तो आप इस पे एडवांस भी कर सकते हैं। देखो, जैसे इस पे 6 चला जाता। और गाइस, वन ऑफ द माय फेवरेट शॉट है कि यहाँ पे लगा के फ्रंट फुट कर दे। इस पे मेरा फेवरेट शॉट है ये, क्योंकि इस पे 6 जाता है। और अगर हम ब्रूट की बारे में बात करें तो मैं आपके ब्रूट को 3 शॉट बताऊंगा। ये टिप नंबर 5 है। जैसे ये 6 जाता, ये ना मतलब ब्रूट बैट्समैन ये 3-4 शॉट ना बहुत अच्छे खेलते हैं। तो आप प्रेफर करें कि आप उनसे यही शॉट खेलें। वैसे आपकी मर्जी है। मल्टीप्लेयर मैच में जैसे मैं ये मुझे हर बॉल दे रहे हैं तो मैं हर शॉट खेलने की आपको बता रहा हूँ क्या खेलना है। वैसे जैसे आपका जो फ्रेंड होगा कि रैंक्ड मैचेस होंगे उसके हिसाब से आप बॉल के हिसाब से शॉट मार लेना। तो जैसे इसने मुझे ये बॉल दी है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इस पर क्या शॉट मारूँ, तो आप पीछे लगा के बूट से मार सकते हो, क्योंकि ब्रूट अच्छा खेलता है पीछे एज पर रेडिकल।
और जैसे ये बाउंसर है तो अगर आप ये वाला शॉट भी खेल सकते हैं जैसे, और जो मैंने बताया वो भी खेल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अगर आपको स्पिनर के सामने खेलने में वो होती है कि जैसे मैं भी नहीं खेल पाता स्पिनर को, मुझे भी स्पिनर को खेलना बहुत मुश्किल से आया था। पहले मैं भी नहीं खेल पाता था, मैं हर बॉल पे आउट हो जाता था और अभी भी होता हूँ। तो स्पिनर में आपको नेट प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है करने के लिए। अब देखो जैसे इसने मुझे ये बोल दी, मैं चाहूँ तो इस पर डिफेंस कर सकता हूँ क्योंकि ये स्पिनर है, पर मैंने एडवांस किया और परफेक्ट टाइमिंग गई है मेरी। तो आप हमेशा नेट में शॉट उठाएं और आपके एज पर मैच आप डिफेंस ही करें, मैं तो यही कहूँगा। पर अगर आपको लास्ट ओवर स्पिनर का है तो फिर तो आपको मारना ही पड़ेगा, तो मारना। देखो जैसे हर शॉट कनेक्ट हो रहा है मेरा, तो वही ये टाइमिंग है, मतलब टाइम ना आपको नेट में जाके आप अपनी टाइमिंग इम्प्रूव करो। अगर आपकी टाइमिंग लेट हो जाती है जैसे मेरी हो जाती है, और गाइस मुझे एक डिफेंसिव शॉट बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही वो मज़े का शॉट है डिफेंस का। ये है वो शॉट। और टिप नंबर 6 है कि जब भी आप टिप नंबर 6 है कि डिफेंसिव और बैलेंस से कैसे खेले। ये बहुत मुश्किल है खेलना क्योंकि ये ना पीछे मार पाते अच्छे से, ना कहीं मार पाते। ऐसी बात नहीं है, मार देते हैं पीछे से, पर ऐसी बात वो है ना, तो इसलिए डिफेंसिव बैट्समैन के मैं टॉप ऑफ 5 शॉट्स बता देता हूँ। क्योंकि वैसे तो ये सारे बेकार खेलते हैं, पर फिर भी होते हैं ना एक दो अच्छे खेलते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ। ये भी ठीक खेलते हैं। एक और ये मैं आप सोच रहे होंगे मैं हर बार मार रहा हूँ, क्योंकि ये डिफेंसिव बैलेंस रेडिकल और ब्रूट ज़्यादातर अच्छा ही खेलते हैं सारे, ऐसी बात नहीं है। अब गाइज आपका बहुत क्वेश्चन होगा कि इसमें कवर ड्राइव कैसे मारनी है, तो गाइज मैं वो भी बता देता हूँ। कवर ड्राइव मैं स्ट्रोक पे लगा के इधर करके, ये डिफेंसिव है इसलिए हो रहा है, मतलब अगर रेडिकल कवर ड्राइव मारता है। और गाइज मुझे ये वाला शॉट भी बहुत अच्छा लगता है। इस पे भी ज़्यादातर 6 ही जाता है, 6 और 4, क्योंकि वहाँ पे भी गैप होता है 90%। और गाइज टिप नंबर 7 है बैलेंस बैट्समैन से कैसे खेले ऑफ स्पिन में। मैं ये ऑफ स्पिन सारे उसमें बताऊंगा कि सब रेडिकल ब्रूट सबसे, पर अभी यही करते हैं। पहली बॉल मिस हो गई मुझसे क्योंकि मेरी इस पर टाइमिंग नहीं आई थी अच्छी, क्योंकि मैं भी अभी इतना, ऐसी बात नहीं है, मैं भी इतना प्रो नहीं हूँ आरसी में अभी। अब आप ये भी खेल सकते हो, अगर आपकी इसकी अच्छी टाइमिंग गई तो 4 तो आ ही जाता है, 6 तो नहीं आता इस शॉट पे। पर हाँ मजबूरी होती है ना कि कभी कभार, तो लिए यू कैन प्ले। अभी ये एडवांस कर भी सकते हो आप इस पे ये ज़्यादा कनेक्ट नहीं होता, तो इसलिए आई प्रेफर कभी मत करना, फ्रंट फुट ही करना। अब जैसे ये वाला शॉट है तो ये आप कह सकते हो लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलेगा, और इस पर 4 और 6 आ जाता है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो इसकी बैलेंस बैट्समैन की ट्रिक है। मैं हर बैट्समैन की ट्रिक बताऊँगा अभी। जब भी आप पीछे शॉट मारेंगे तो कभी भी आप ना पीछे पहले पूरी ना फील्ड देखना, अगर पीछे बिल्कुल खाली होगा तभी मारना। अगर आपने पीछे मारा ना बैलेंस बैट्समैन से और फील्डर हो वहाँ पे, तो कभी भी आपका 6 जा ही नहीं सकता, क्योंकि
वो बैलेंस बैट्समैन की इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं होती, तो वो आउट हो जाते हैं, कैच आउट वगैरह। अब गाइस रेडिकल और ब्रूट की ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि डिफेंसिव की कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि उनकी टाइमिंग ही अच्छी नहीं होती, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब जैसे इसने मुझे ये बॉल दी, तो मैं ये वाला शॉट खेलता हूँ इस बॉल पे हमेशा, और ये 6 के लिए जाता ही है इस बॉल, इस सेम लेंथ बॉल में। पर जैसे अगर इसने मुझे ये बॉल दी, तो अगर मैं इस पे 2 कदम आगे होके ये खेलूँगा शॉट, तो ये भी ठीक है खेला जाएगा, और ये ज़्यादा अच्छा खेला जाएगा। उस पर कैच आउट भी हो सकता है, पर इस पर नहीं होंगे, क्योंकि इसकी हमेशा परफेक्ट टाइमिंग होती है। और एक और ट्रिक है कि मैं ये कहूँगा, जैसे आप इस शॉट पे फ्रंट फुट करते हैं, सबको आता है ये शॉट, और आप इस पे फ्रंट फुट करते हैं ऐसे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्रंट फुट पे ज़्यादातर डबल ही आता है, क्योंकि पावर प्ले में भी वहाँ पे फील्डर होता ही है। तो पर अगर आप एडवांस करेंगे ना, तो आपकी टाइमिंग ना वो ऑटोमेटिकली अच्छी कर देते हैं। आरती देखो, मेरी टाइमिंग हमेशा अच्छी जा रही है, पर अगर मैं फ्रंट फुट शॉट खेल रहा हूँ तो मेरी अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि मैं फ्रंट फुट शॉट भी कम खेलता हूँ थोड़े, पर हाँ कभी कभार खेलता हूँ तो 6 आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे है, देखिए गाइस जितनी बढ़िया टाइमिंग हुई है फ्रंट फुट शॉट पे। तो गाइस ये ट्रिक है रेडिकल की। एक और ट्रिक बता देता हूँ मैं रेडिकल की, कि जैसे आप हमें ज़्यादातर ये वाला शॉट खेले, ये कनेक्ट नहीं हो गया, ये वाला शॉट खेले, क्योंकि ये बहुत अच्छा शॉट है एज पर रेडिकल। तो गाइस मैं आपको कवर टाइप भी बता देता हूँ, क्योंकि ये रेडिकल बैट्समैन है। गाइस हमें यहाँ पे लगा देना है एम अपना, और गाइस हमें स्ट्रोक पे फ्रंट फुट कर देना है। अब लास्ट ऑफ द ट्रिक इज ब्रूट की ट्रिक। तो गाइस ब्रूट हर शॉट अच्छे खेलता है, पर जो बात है पीछे वाला शॉट ना हमेशा ब्रूट से खेले। पीछे तक कितने भी फील्डर हो, अगर ब्रूट पीछे वाला शॉट खेलता है तो ज़्यादातर 6 ही जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में यही था। अगली वीडियो हम बॉलिंग टिप्स एंड ट्रिक लेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही था, तो बाय।